सुप्रभात। साहब जी का परिवार, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। साहब जी का परिवार। साहब जी ठाकुर राम सिंह जी राणा जी साहब, आपके पितामह का नाम ठाकुर महाराज सिंह जी था। आपकी काश्तकारी ग्राम करसा मौजा और शहर जिला फर्रुखाबाद में 950 बीघे की 60-70 भैंसें व लगभग 200 गायें थी। खेती के लिए 22 हल थे। ठाकुर महाराज सिंह जी को घुड़सवारी का शौक था। गर्मियों में आप रथ पर चलते। आपने उर्दू व फारसी की शिक्षा घर पर ही ग्रहण की। एक मौलवी साहब घर पर पढ़ाने आते थे, जैसा कि आमतौर पर रईसों के बच्चों की पढ़ाई का ढंग था। कानून में आपकी बहुत रुचि थी। आप कानून के बहुत अच्छे जानकार रहे। उस समय तहसील तिरवा स्टेट में थी। आप तहसील आते तो घोड़ा वहीं तहसील के सामने छोड़ देते। तहसील बाइजलास में आपकी बहुत प्रतिष्ठा थी। आपके बैठने की कुर्सी तहसीलदार साहब की कुर्सी के पास रखी जाती। आपके 3 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम ठाकुर जगदीश सिंह जी, दूसरे पुत्र का नाम ठाकुर भारत सिंह जी और तीसरे पुत्र का नाम ठाकुर त्रिभुवन सिंह जी था। ठाकुर जगदीश सिंह जी कृष्ण भक्त थे। एक बार की घटना है कि अरवल स्टेशन के पास नाकेन स्थित राजा साहब की कोठी के एक कमरे में वह अकेले थे। दूसरे कमरे में ठाकुर नवाब सिंह मिदनापुर वाले थे। आपके मन में ख्याल आया कि गीता पढ़ने से क्या फ़ायदा, भगवान के दर्शन तो हुए नहीं और बड़ी गिलानी पैदा हो गई। इसके बाद भजन गाना प्रारंभ किया कि दया की नज़र से किनारे लगा दो, वह भर में है किश्ती हमारी का नहीं है, न भूलेंगे मरकर कभी उस कृपा को, बढ़ाई थी जब तुमने साड़ी का नहीं है, छिपे हो कहाँ कृष्ण हारी का नहीं है, मुकट मोरधारी मुरारी का नहीं है। और बड़ा आनंद आया भजन में। इसी समय आपने देखा कि एक 5-6 साल का सुंदर बालक केवल एक सूत की करगनी बांधे, बिल्कुल नग्न घुंघराले बाल वाला एक बांसुरी लिए हुए दिखलाई दिया। जब आप उस बालक के पीछे चले तो वो सीढ़ियों से छत पर चढ़ गया। तो आप भी उस बालक के पीछे पीछे छत पर चले गए, किंतु ऊपर जाकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। तब आपको यह भान हुआ कि वह बालक और कोई नहीं वरन स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। परम पूज्य साहब जी महाराज ने पिताजी से पूछा कि ये घटना कब की है, तो उन्होंने बताया कि लगभग 13-14 साल पहले की बात है। आपके जिह्वा से हर समय भगवान का नाम उच्चारित होता रहता। तो घर में कृष्ण भक्ति की परंपरा थी। सब परिवार के लोग इसी रंग में रंगे थे। ठाकुर जगदीश सिंह जी गीता की पुस्तक सदैव अपने बैग में रखते थे। उसी बैग में एक छोटा सा हुक्का भी रखते। एक बार चिलम से कुछ आग लग गई। आपने देखा कि गीता की पुस्तक जल गई, परंतु भगवान श्री कृष्ण की फोटो बिल्कुल साफ बच गई। तो जहाँ तक प्रारंभिक शिक्षा का प्रश्न है, आपके पूज्य पिता ठाकुर जगदीश सिंह जी अपने पिता की भांति कानून आदि में बड़े निपुण थे। जिला हमीरपुर में एक मारवाड़ी रईस पंडित जगन्नाथ पालीवाल रहते थे और ठाकुर महाराज सिंह जी के पास तिरवा आए और आग्रह किया कि कुछ ज़मीन जायदाद के मुकदमे की पैरवी के लिए ठाकुर जगदीश सिंह को हमारे साथ हमीरपुर भेज दें। अपन मारवाड़ी सेठ के साथ ग्राम भरखरी जिला हमीरपुर गए। वहाँ पर आप मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गए और वहीं रहने लगे। तो बाद में आपका परिवार भी वहीं जाकर रहने लगा। ठाकुर जगदीश सिंह जी के तीनों पुत्रों की प्रारंभिक शिक्षा ग्राम मजला तिरवा में हुई। बाद में बड़े पुत्र ठाकुर राम सिंह जी अपने पिताजी के साथ हमीरपुर चले गए और वहाँ एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे। तो वहाँ आपने कक्षा 7 तक पढ़ाई की। बाद में आप तिरवा आ गए। तिरवा में आपने आदित्य कुमारी क्षत्रिय हाई स्कूल में हाई स्कूल तक शिक्षा पाई। आपके पिताजी उस समय तिरवा वापस आ गए थे और तिरवा रियासत में जिलेदार के पद पर नियुक्त हुए। हाई स्कूल में पढ़ते समय आप व्यायाम तथा हठयोग की क्रियाएं किया करते थे। आप नित्य प्रातःकाल अपने स्कूल में ईशन नदी तक दौड़ लगाया करते थे, जो लगभग 3 मील की दूरी पर थी। किंतु विशेष बात थी कि दौड़ने के पश्चात आपकी सांस नहीं फूलती। आपके पिताजी ने हलवाई, बजाज व घी वाले से कह रखा था कि हमारे पुत्रों को जो भी आवश्यकता हो और जो भी वो लें उन्हें दे दिया करें, और बाद में उसका हिसाब हो जाता था। आप बचपन से बहुत उदार व रहमदिल रहे।
गरीब विद्यार्थियों को कपड़े, फीस व दवा आदि अपने पास से दे दिया करते थे। जब कोई विद्यार्थी बीमार हो जाता तो आप उसका उपचार करवाते और यदि आवश्यकता पड़ती तो अस्पताल में भर्ती भी करवा देते तथा दवा आदि का सभी खर्चा स्वयं करते। आप गरीब विद्यार्थियों को उनकी मनपसंद मिठाई, हलवाई के यहाँ से खिलवा दिया करते थे। आप अपने भोजन में मात्र 2 रोटियाँ ही खूब चबा चबा कर खाते। तो पूज्य साहब जी जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो दाऊ आपके पिताजी ने तिरवा के राजा साहब से कहा कि हमारा बड़ा लड़का हाई स्कूल में है, उसे थानेदार नियुक्त करवा दीजिए। उस समय थानेदार जैसी पोस्ट की नौकरी राजा साहब की सिफारिश से लग जाती। आपको इस नौकरी का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा और आपने मुंबई जाने का विचार बनाया। आप रात्रि को कानपुर में लक्ष्मण सिंह जी के पास रुके, जो उस समय कानपुर में पढ़ रहे थे, और अगले दिन मुंबई चले गए। तो दाऊ और अम्मा को जब पता चला कि आप मुंबई चले गए तो आपका ढूंढने के लिए इधर उधर पत्र व्यवहार किया गया और आप जल्दी ही मुंबई से वापस आ गए। ये आपके शिक्षा काल का समय था। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।